जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज हाशमी फाउंडेशन का एक व्यापक प्रोग्राम यानी जबरदस्त प्रोग्राम मुंब्रा के कौसा बाईपास स्थित झंडे वाले बाबा परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें हाशमी बिरादरी के बड़े सम्मानित लोगों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विचार को भी रखे। साथ ही कई मुद्दों पर खुलकर बात हुई, जिसमें हाशमी मसूदी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, उस पर भी बात हुई और बहुत अच्छा लगा कि एक दूसरे से लोगों ने बात किया। तीसरी चीज यह है कि इस मीटिंग में हाशमी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज हाशमी ने भी अपने विचार रखे और बिरादरी के आए हुए लोगों को बताया कि हमने जो भी एम्बुलेंस लाने का वादा किया था उसका कोटेशन हमने कई कंपनियों से लिया, जो उन्होंने दिखाया और आए हुए सभी लोगों को बताया। ये था कोटेशन। उसमें एक एम्बुलेंस 25 लाख की और दूसरी 22 लाख की उन्होंने बताया और बहुत ही सफिस्टिकेटेड, यहाँ तक कि उसमें एक डॉक्टर भी मौजूद होगा। ये बहुत अच्छी बात है और उनकी बातों को बहुत अच्छा लगा। ये 25 लाख की जो एम्बुलेंस है वो ये है और ये 22 लाख की जो एम्बुलेंस है ये उसका कोटेशन है। दोनों ही लग्जरी है और इनकी कोशिश है कि 14 जनवरी को 2025 को ये हर कीमत पर इसको बिरादरी के सामने पेश करें और उनकी सेवा में लगा दें। फिरोज हाशमी साहब, आपने कई मुद्दों पर बातचीत किया, लेकिन हम सबसे पहले हाशमी फाउंडेशन के संरक्षक जनाब हाजी अब्दुल शकूर हाशमी साहब, जो मुंबई में है और एक बिजनेसमैन भी है, अब इनसे बात करेंगे कि आप लोगों के दिलों में ये विचार कहां से आया एम्बुलेंस का। दरअसल ये जो है मुंबई में पहले तो हम लोग को मालूम भी नहीं था कितनी बिरादरी है जी। खाली हमारे जो रिश्तेदार थे, गोंडा वाले गोंडा वालों को जानते थे, बहराइच वाले बहरे, बस्ती वाले बस्ती को जी। लेकिन जब हाशमी फाउंडेशन का, इससे पहले हमारी तंजीम थी हाशमी वेलफेयर एसोसिएशन, उसमें भी काफी लोग जुड़े थे। अच्छा, पुरानी तंजीम। लेकिन उसमें साहब कुछ लोग चले गए, फिर उसके बाद वो मालूनी तक काफी हद तक महदूद हो गया। अच्छा। और उसके बाद जब हाशमी फाउंडेशन का, तो उसमें सब लोग आए माशाअल्लाह। और इसमें आरिफ भाई थे, हमें कई मरतबा कहने शकूर भाई में इसमें जाना है, और जो हमारी बिरादरी के लिए जहाँ भी काम हो रहा है हम तो यह है कि हमेशा वहां जाते हैं। शादी में अगर नहीं पहुंच पाए, मौत मिट्टी में, तो हम जरूर पहुंचते हैं। जी जी जी। तो ये इतना अच्छा लगा और ये इतना वसी हो गया हल्का कि अब हमको हर कदम पे हमारी बिरादरी मिलती है। अच्छा। बिल्डिंग लाइन में देखो। मेरा कहने का मतलब, आप लोगों ने एक 1962 में एक संस्था बनाई थी, जो जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है, हाशमी वेलफेयर एसोसिएशन मुंबई, जो कि रजिस्टर्ड भी थी, शायद आप उसके सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो पहले में अब में आपको क्या डिफरेंट दिख रहा है? पहले में दरअसल महदूद था, लोग एक दूसरे के सुख दुख में कहते थे ना, साथ दो। शादी ब्याह हुई वहां पहुंच गए, मौत मिट्टी के वहां पहुंच, बाकी और कोई सोच नहीं थी। अच्छा। तो अपने मोहल्ले में कोई अहम फैसला हुआ तो आरिफ भाई हमारे कई फैसलों को निपटारा किए। तो ज्यादातर जो तंजीमें होती थी तलाक, शादी, निकाह, इसमें महदूद रहती थी। जी जी। लेकिन आज जो है हाशमी फाउंडेशन ये बहुत आगे चल कर के लोगों का तारुफ कराना और एम्बुलेंस जैसी सुविधा लोगों को देना, कि जैसे कोई किसी का इंतकाल हो जाए तो बेचारा परेशान हो तो कोई नहीं है, वहां तक पहुंचे। लोगों को बात आई सिर्फ मुर्दों के लिए तो नहीं, जिंदों के लिए भी ये है कि यहाँ कोई बीमार हुआ, और अल्लाह न करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर बीमार हुआ तो उसके लिए सारी सहूलतें मौजूद रहेंगी। और इससे हमारा हिम्मत बढ़ता है, क्योंकि इसमें हमारे तमाम जैसे हाशमी फाउंडेशन के उसमें बिहार से भी लोग आए, एजुकेटेड लोग आए, उसमें IPS लोग थे, तो इससे हमारे बड़े डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, तो इससे हमारी हिम्मत बढ़ता है लोगों में। यार हमारी बिरादरी में इतने लोग, हम लोग को पहचान नहीं थी, लेकिन यह हाशमी फाउंडेशन ने हमें बहुत हद तक शनाख्त दी। मुंब्रा में इतने लोग हैं। आप कहने का मतलब है कि हाशमी फाउंडेशन ने एक प्लेटफॉर्म दिया, बिल्कुल दिया, बिरादरी से जुड़ने का। बिल्कुल। हमारी बेटी मुंब्रा में उसको जानते थे। जी जी जी। यहाँ तो इतने लोग मिल गए कि हम शुक्रिया अदा करते हैं सादिक भाई आपका, फिरोज का, और यहाँ जितने भी इससे लोग हैं सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने एक शनाख्त, शुक्रिया। ये है हाशमी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज हाशमी साहब। हाशमी साहब, आपने अपना जो है उद्देश्य बताया, कोटेशन दिया, तो हम इसे कब तक मान लें कि आप बिरादरी के सामने डिलीवर करेंगे? आप इतनी बिरादरी है ये जो
कोई 100 किलोमीटर से आया है, कोई 50 किलोमीटर से आया है, कोई पूना से आया है, कोई सिद्धार्थ वहाँ क्या कहते यूपी फैजाबाद से आया है। तो आप इस समय कैमरे में हैं, तो आप बताइए कि हम कब तक माने कि आप एम्बुलेंस बिरादरी के सामने ला के खड़ी करेंगे। सादिक भाई कैसा है कि मैं एक अच्छा काम करने के लिए आगे तो आया ही हूँ जी, जो हमने कहा है जी, यानी हमारी कोशिश हमारी प्रयास जारी उसी दिन से हो गई है। बशर्ते सादिक भाई इसमें कैसा है कि एम्बुलेंस मतलब बोले तो मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ जी, कि जो मैं मेरे हॉस्पिटल के लिए निकालूं और सामने खड़ी रखूं। जी, मुझे ये यहाँ से यूपी बिहार राजस्थान मतलब पूरे देश में चलना है। ये अच्छा, हमारी बिरादरी अगर वो कोई राजस्थान में भी रहेगी तो वहां भी जाएगी। तो मतलब कैसा है कि स्टेट पार करना एक प्लस जो है वो खड़ी नहीं रहना चाहिए एम्बुलेंस, वो चलना चाहिए। अच्छा, तो उसके लिए हमें जो है उसका बाकायदा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में लेट हो सकता है। अच्छा। कभी लेट हो गया तो सादिक भाई तो ऐसा तो नहीं है कि हमने कह दिया तो बस ला ही देंगे, लाने का हमारा बहुत प्रयास से है। बिरादरी का एक्सपेक्टेशन है, हाँ वो जान रही, वो उनका अपना सोचना है कि मुश्किल है समय पे डिलीवर करना। सादिक भाई देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वो कागजात ना बने हाँ, तो थोड़ा लंबा समय लग सकता है, 2-4 महीना और आगे जा सकता है। अच्छा, हालांकि हमारा जो है ये प्लान है 2025 में यानी 14 जनवरी को, हाँ, जो हमारे फाउंडेशन का जो हमने 14 जनवरी प्रोग्राम किया था उसी टाइम पे हम लाएं। लेट फास्ट हो गया तो उसके लिए अभी वो थोड़ी है कि हम हमारी प्रयास जारी है, हम लाएंगे ही। यानी हम ही मान के चले कि आगे पीछे हो सकता है। आगे पीछे हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि पेपर वर्क का काम है सादिक भाई, बिना पेपर वर्क के हम कैसा लाएंगे। हम डॉक्टर तो है ही नहीं ना कि हम अपने हॉस्पिटल के लिए ला रहे हैं। हाजी साहब होता तो फौरन आ जाता। मैं हॉस्पिटल के लिए मैं मेरी जरूरत के हिसाब से बोलूंगा, लेकिन इसके लिए हमें पेपर वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे सादिक भाई। तो हमारा प्रयास जारी है, एम्बुलेंस आएगी ये 100% श्योर है। यानी आना है। हाँ आना है, लेट पास हो सकता है मगर आएगा असगर भाई, पूरी कोशिश है ये हमारी इंशाल्लाह। खैर इसके लिए बहुत बहुत जो है वो है। और आरिफ साहब आप थोड़ा सा 2 मिनट जो है सदर साहब बिरादरी के आइए। लिए बोलिए। यानी आज के इस प्रोग्राम से आपको क्या लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बेहतर हुआ, अच्छा लगा। नहीं, आज आपको जैसे बड़े यानी खींचे है नहीं, या खुल के आप नहीं बोल रहे हैं जैसे आप नहीं, ऐसा पिछले बार नहीं है। प्रोग्राम में आए थे। नहीं खुल कोई के डर बोला वो, नहीं डर है क्या? नहीं नहीं कोई डर नहीं है। नहीं, हमारा कहने का मतलब बिरादरी देखिए है। आप एक आम आदमी नहीं है, आप चुने हुए एक अध्यक्ष हैं और आप ही जो है आपकी आज जबान नहीं खुल रही, क्या कारण है? नहीं नहीं भाई कुछ नहीं, इससे पहले आप बहुत खुल के बोलते थे। या खाना कम खाए क्या? खाना कम खाए क्या? नहीं, असगर भाई है हमारे। बोला यार तो खुल के बोले भैया। जी असगर भाई आप बताइए आज के प्रोग्राम के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और आज का ही नहीं, जी, इन्होंने 14 जनवरी को जो प्रोग्राम किया था वो बम्बई में, जी, उससे सारा भाई बहराइच में करते हैं, वहाँ देख चुके हैं। जी, जी, लेकिन बम्बई जी। में ऐसा प्रोग्राम पहली बार देखा हूँ जो 14 जनवरी को हुआ। और माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम। अब नया प्रोग्राम था, ऑर्गेनाइजर से हो सकता है कुछ गलतियां हो सकती हो, लेकिन वो आस्ते आस्ते उन्होंने उसको संभाला। जी। और इनकी मोहब्बत है, किनकी मोहब्बत? फिरोज साहब की, अच्छा, फिरोज हाशमी। जो सब खींचे चले आते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे साथी यहाँ यार भाई है, इसरार भाई, मेरे पैर में बहुत तकलीफ है, लेकिन अल्लाह ने न जाने क्या नहीं, एक साथी आपके नहीं है, जमील असगर साहब नहीं है। अल्लाह उनके लिए दुआ करिए, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, हम सब दुआ करते आमीन, हैं। आमीन। हाँ, तो आज इतनी तकलीफ होने के बाद यहाँ है। आपने सुना होगा कि मैं सितारों पे ले जा रहा हूँ, चांद पे नहीं। सलमान साहब जहाँ होंगे उनको मालूम हो, कवाल है तो माशाल्लाह बहुत जल्दी लफ्जों पकड़ते हैं। अच्छा, चांद एक है, सितारे बहुत हैं। एक सितारा जिसको नजूमी और पहले के लोग कुतुब सितारा कहते हैं। जैसा गलत होगा तो जरा बताना, इस्लाह करना मेरी। तो आज हम इतने खुश हैं कि उन सितारों में एक सितारा कुतुब जनाब फिरोज साहब पैदा हुए और अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत दे और इनकी मेहनत में रोशनी और बरकत अता फरमाए, ताकि ये चमकते रहे। मुमरा ही नहीं, मुंबई नहीं, हिंदुस्तान नहीं, मेरी और हम सब की दुआ है
कि अल्लाह ताला इनको वर्ल्ड में चमका दे। इसी के साथ में अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। हमारे बीच में हाशमी मसूदी के जिम्मेदार नसीम हाशमी साहब भी हैं। नसीम भाई, आप हमारे प्रोग्राम में पिछले बार आपको बुलाया गया था, लेकिन आप समय न रहने के कारण नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार आपने समय दिया, आप कुछ सुझाव दे सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सुझाव देने की हाशमी फाउंडेशन के जनाब अध्यक्ष जो हमारे फिरोज हाशमी साहब हैं, और हमारे आप सादिक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं जी, उन सबको मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूं, और यही दुआ करता हूं कि ये बिरादरी कौम के लिए जो उन्होंने मतलब एम्बुलेंस के लिए जो 14 जनवरी का ऐलान किया, अल्लाह करे 14 जनवरी नहीं 14 दिसंबर को ही आ जाए। कोशिश यही होगी इंशाल्लाह इनकी, और अल्लाह चाहेंगे जिस लायक हम लोग हैं, हम लोग पूरे कह रहे हैं हम सब एक हैं, जो भी जिस लायक रहेगा फिरोज हाशमी साहब आवाज देंगे, इंशाल्लाह एक आवाज उनके हम लोग हाजिर मिलेंगे। पूरी बिरादरी एक है, बिरादरी कोई अलग नहीं है, सब फाउंडेशन एक है, सब कमेटी एक है, हम साथ खड़े हैं, साथ रहेंगे इंशाल्लाह। जो भी हमारे लायक है फिरोज हाशमी साहब, आपकी टीम जो कहेगी हम लोग तैयार हैं इंशाल्लाह। चांद हाशमी साहब सनातपुर के हैं, और मुंबई में शायद आप हाजी शकूर साहब के पड़ोसी ही हैं। जी, आपको बहुत तजुर्बा है, बहुत सालों से आप मुंबई में रह रहे हैं। जी, आप जो वर्षों वर्ष से मुंबई में बिरादरी रह रही है, जी, उसके लिए हाशमी फाउंडेशन के लिए क्या जो है आप बोलना चाहेंगे, यानी उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहली बात तो सबको सलाम अर्ज करता हूँ मैं, जी, अस्सलाम वालेकुम। दूसरा ये है कि भाई ये देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हाशमी फाउंडेशन के अंदर जो है ना दिन ब दिन तरक्की देख रहा हूँ। रोज इसका कॉलम पढ़ता हूँ, जो मैसेज आता है मुझे, अच्छा, तो दिन ब दिन तो मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। इससे पहले जो है हम बिरादरी को जानते ही नहीं थे, क्या समझे, अभी एक एक नए नए नाम जो है ना सामने सामने आ रहे हैं। और ये आप एक मिनट रुकिए, बहुत से लोगों ने हमें ये चीज बताई है कि इससे पहले हम इतना नहीं जानते थे। जी, तो इसके मतलब ये रियलिटी है कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं थे। जी, बहुत बिल्कुल, खास बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। मान लीजिए हम इलाहाबाद के हैं, आप बनारस के हैं, तो बनारस वाले बनारस से मिल गए, और इलाहाबाद से मिल गए, भदोही वाले यानी एक सीमित दायरा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये दायरा असीमित हो रहा है। जी। तो आप बिरादरी को क्या मैसेज देंगे? भाई बिरादरी को मेरी तरफ से ये मैसेज आया कि हम लोग के अंदर इत्तेफाक पैदा हो, इत्तेफाक पैदा हो, और हम लोग एक दूसरे का साथ दें, क्या समझे, एक दूसरे का साथ देकर हम लोग इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें इंशाल्लाह, क्या समझे। और एक मैं भी एक शेयर अर्ज कर देता हूँ। जी जी जी, लगा के मोहब्बत से किसी के जख्म पर पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। मैं तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। जी जी, तुम्हारे महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिरोज भाई जो तंजीम चला रहे हैं हाशमी फाउंडेशन, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, इसमें अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, तमाम हजरात की दुआएं हैं कि इनकी फाउंडेशन इतना आगे बढ़ जाए कि दुनिया के लोग एक सितारे की मानिंद देखने लगे, कि जो चमकता हुआ सितारा नजर आता है जिस तरह, उस तरह इनको देखें। क्योंकि शायर ने क्या खूब कहा है, मेहरबान होंगे अरसे जमी पर, मेहरबान होंगे अरसे जमी पर तो खुदा मेहरबान होगा अरसे बरी पर, तो खुदा मेहरबान होगा अरसे बरी पर। और लहरों से डरकर, फिरोज भाई जरा इस पे तवज्जो दीजिए कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। वसीम भाई, आप लगातार जो है हाशमी फाउंडेशन के प्रोग्राम में आ रहे हैं, अभी आपको क्या कुछ बदलता दिख रहा है क्या? सबसे पहले सभी हजरात को मैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और फिरोज हाशमी साहब का और आपका सादिक भाई का, सभी सादिक भाई सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप लोग हमें ग्रुप में जोड़े, तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है, जिस मकसद से ग्रुप हमारा बना है, इस ग्रुप को अल्लाह जो है कामयाबी दे और आगे बढ़ाए, इंशाल्लाह खूब तरक्की करे। हाशमी फाउंडेशन का
एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था शुरुआत में इसी मुमरा में 14 जनवरी को। तो 14 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हाशमी फिरोज हाशमी ने जो है अनाउंसमेंट किया था कि हम हाशमी बिरादरी के लिए जो मुंबई में रह रहे हैं, बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली, जो भी उत्तर भारत के लोग यहाँ पे कमाने के लिए आए रोजी रोटी के लिए, तो अक्सर कुछ घटनाएं घट जाती हैं जिसमें अमीर भी है, गरीब भी है और मध्यम वर्ग भी लोग हैं। जो लोग अफोर्डेबल हैं वो तो सब चीज़ कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, अगर किसी के भाई दिवे कोई बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाती, या तो फिर वो अपने गांव लौट जाए, या फिर यहाँ पे कोई बिरादरी के लोग चंदा करें या गैर बिरादरी के लोग चंदा करके उसको जो है इलाज करें। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए फिरोज हाशमी ने 14 जनवरी को अनाउंसमेंट किया था कि हमें एम्बुलेंस लाएं। अब वो एम्बुलेंस अगर वो चाहे हाशमी हो या मसूदी है, एनीबडी कोई भी हो, लेकिन अगर वो बिरादरी का है तो हम उसको उसके गांव तक पहुंचाएंगे जरूर। और इसीलिए उन्होंने एक फाउंडेशन का गठन किया जिसका नाम है हाशमी फाउंडेशन, और माशाअल्लाह लगातार जो है वो ग्रो करता जा रहा है। ग्रो का मतलब ये है कि इसकी शाखाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इतना बढ़ रही है कि अब उससे लगने लगा फिरोज हाशमी को भी बल मिल रहा है कि हमको ये काम करना चाहिए। तो अभी एक हफ्ते पहले जो है हमारे यहाँ फिरोज हाशमी और लोगों की बात हुई, क्योंकि अब 6 महीने बाकी रह गए हैं 14 जनवरी आते आते, और इनको डिलीवर करना है एम्बुलेंस, यानी बिरादरी से जो वादा किए हैं वो लाने के लिए। तो ये कुछ कंपनियों में विजिट किए, जिसमें विजिट करने के बाद एम्बुलेंस का कोटेशन लाए कि एम्बुलेंस छोटी भी है, बड़ी भी है, मध्यम भी है। तो हर स्तर के इन्होंने कोटेशन लिया है, 2-3 कंपनियों में बात किया है, और उसका कोटेशन लेके तो इन्होंने कहा कि हम अपनी बिरादरी को बताना चाहते हैं कि हमारा काम कहाँ तक पहुँच चुका है। और दूसरी चीज़ें ये है कि 2 से 3 महीने गुजर गए। हाशमी फाउंडेशन का एक और उद्देश्य है कि हर 3 से 4 या 5 महीने में एक बिरादरी की कनेक्टिविटी जरूरी है, एक बैठक जरूरी है। अगर किसी के दिल में कोई विचार है या कोई बात है वो कह नहीं सक रहा है और वो हाशमी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है, तो अपनी बातों को भी रखें, जिससे कि संस्था और मजबूत होगी और हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ चीज़ें होंगी जो हम भी गलत कर रहे होंगे, लेकिन आप अगर हमको कोई सजेस्ट करते हैं तो हम उससे जरूर अपनी उस गलती को सुधारेंगे और उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि आपका साथ रहेगा तभी ये फाउंडेशन भी चलेगा, तभी ये बिरादरी भी चलेगा। जिसके लिए बनाई गई अगर वही लोग नहीं रहेंगे तो न ये फाउंडेशन चलेगा, न कोई एम्बुलेंस आएगी, न कोई विकास की चीज़ें हो पाएंगी। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इससे जुड़े, बहुत छोटी मीटिंग, बहुत खास लोगों को फ़ोन करके बुलाया गया था, क्योंकि ये आम मीटिंग नहीं है, ये खास मीटिंग थी। और इस मीटिंग में 1-2 चेहरे, 3 चेहरे हमारे बिरादरी के नए आए, जिसमें हमने बताया कि उबैदुल्ला हाशमी जो कि बनारस राजा तालाब बताया ना, राजा तालाब में है, और यहाँ साकी इलाका में या आगे की जो है फिश की यानी मछली का कारोबार है जी, मरोल में, मरोल MIDC में ये रहते हैं और बनारस के राजा तालाब के रहने वाले हैं। और यहाँ शायद ये वर्षों वर्ष से रहते हैं, क्योंकि फिश का कारोबार ये 2 दिन में तो नहीं जमेगा। जाहिर सी बात है 10 साल, 20 साल, 25 साल से आए होंगे और यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं, और निरंतर इनका व्यवसाय भी आगे बढ़ रहा है। तो हमें इजहार हाशमी ने जो है हमको बोला कि भी आप बिरादरी तक और पहुँचिए, इजहार हाशमी भिवंडी, तो उन्होंने हमको नंबर दिया, तो हमने उनको बुलाया। हम चाहेंगे कि आप जरा हमारे यहाँ आइए। और हमें एक चीज़ ये भी पता चला है कि शादी विवाह भी कराते हैं, बहुत अच्छा रिश्ता लगाते हैं। तो आप थोड़ा बताइए,
बच्ची के कारोबार शादी हो। नहीं, हमको पता चला है कि आप शादी विवाह नहीं कराते। तो अभी तक कितनी शादियाँ करा? 6 शादी करा। बच्चे कितने हैं? हमारे एक ही कितने साल पहले यहाँ लोग आए थे? इसी तरह हमारे जो है नईम हाशमी साहब आए हैं भिवंडी से, और नईम हाशमी साहब भी आगे। और इसके बाद हमारे हाशमी फाउंडेशन के जिन लोगों को हमने या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने या कमेटी ने जिनको पदाधिकारी बनाया है, तो उनको जो है आई कार्ड जो है उनको दिया जाएगा। उनके कार्य को देखते हुए फिरोज हाशमी ने यह भी फैसला किया क्यों न हमें आई कार्ड दे दें, और ताकि वो और भी बेहतर काम कर सके। वो भी प्रोग्राम हमारे लिए है। ये हमारे नए भाई आप जानते ही होंगे, पिछले प्रोग्राम में भी हमारे आए थे, और बहुत जल्द ही जो है हमारा एक प्रोग्राम जो है नाला सुपारा में होगा। अभी उसकी डेट जो है बताई नहीं है। और नाला सुपारा के बाद एक बड़ा प्रोग्राम भिवंडी होगा, और इनकी नए हाशमी की पूरी टीम इस प्रोग्राम को लीड करेगी। इतना नहीं बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जिला जौनपुर का रहने वाला हूँ, और मतलब तहसील मेरा भटिया रामनाथ गाँव है जी। और मैं भिवंडी में रहता हूँ, लगभग 10 साल से रहता हूँ। और यहाँ पर मेरा सिलाई का दुकान है, टेलर का मैं दुकान चलाता हूँ। बरादरी की खिदमत के लिए इनके अंदर भी जज्बा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने जो है ये 2 बार हमारे प्रोग्राम में आज गए, लेकिन कुछ लोग इनको ये इनका ताल्लुक़ नहीं करा पाए थे, तो आज जो इनका ताल्लुक़ करा रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय फाउंडेशन की दूसरी चीज़ ये है कि हमारी एक जो है यूनिट शील फाटा डाय घर में भी है। हम उम्रा का ही नाम लेते हैं, लेकिन बगल में बाजू में हमारे शील फाटा है, जबकि सबसे पहला हाशमी फाउंडेशन का कार्यालय सील फाटा में ही खुला। आज उसके अध्यक्ष भी आए हुए हैं। इस प्रोग्राम में हम उनका तारुफ कराते हैं। इरफान हाशमी साहब आइए जरा इधर। और राजू हाशमी साहब भी आ गए। और भिवंडी से रफीक भाई भी आए हैं, वो भी आइए जरा भाई करके। ये हमारे सील फाटा डाय के अध्यक्ष है इरफान हाशमी साहब, और इन्होंने ही सबसे पहला कार्यालय हाशमी फाउंडेशन का सील फाटा में इन्होंने जो है उसका उद्घाटन भी करवाया और उसका खोला भी, और माशाअल्लाह उस कार्यालय में बैठते भी है और सारी चीज़ें। इरफान में आपका व्यवसाय क्या है? नहीं, आप करते क्या है? सिलवाटे में फैब्रिकेशन का शॉप है। बिरादरी में सेवा करने का कब से जज्बा है? अच्छा, फिरोज भाई जब से आपके साथ हैं तब से जुड़े ये हमारे अध्यक्ष है शील फाटा डाय के अध्यक्ष हमारे बाबू इरफान हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये राजू भाई है शील फाटा से। ये शील फाटा डाय के अध्यक्ष है राजू भाई। राजू हाशमी के नाम से फेमस है, और ये उपाध्यक्ष है। बिरादरी में कब से जाकर सेवा अच्छा तभी से आभासी फाउंडेशन के। अच्छा, हम बता दें कि हमारे इस प्रोग्राम में 2 खुसूसी मेहमान आए हुए हैं, जिनका नाम है नसीब हाशमी साहब जो रीठी जौनपुर के रहने वाले हैं, और गुड्डू हाशमी साहब भदोही के रहने वाले हैं। ये भी हमारे प्रोग्राम में, और ये हाशमी मसूदी वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट के जिम्मेदार भी है। तो ये हमारे दोस्त भी हैं, तो हमारे दोस्ती की वजह से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं।
और इनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इन्विटेशन पे आए। और हाशमी बिरादरी में जो है एक अच्छी पहल है कि सब लोग मिल के काम कर रहे हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी निकलेगा। और हम इसी के साथ साथ अब हाशमी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज हाशमी से चाहेंगे कि वो जरा अपने उद्देश्य के बारे में बताएं, वो किन कंपनियों में गए थे और क्या प्रोसीजर है उसका, क्या कहते हैं कि एम्बुलेंस का क्या कोटेशन है, कितने का है, किस कंपनियों के आप कोटेशन लाए हैं और क्या उसकी लागत कीमत है, तो यह आए हुए मेहमानों को बताएं। फिरोज हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुंबई के अलग अलग इलाकों से आए मेरे तमाम सभी भाई बिरादर, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी एक आवाज़ पर आप लोगों ने लब्बैक कहा और यहाँ पर तशरीफ लाए। ये मेरे लिए फख्र की बात है और ये मेरी खुशनसीबी है। और जैसा कि मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। पिछली बार इसी हॉल में एक मीटिंग किया था जिसमें वो भी मतलब वो भी समय था, तुम्हें ईद का टाइम था और फिर एक बकरा ईद आने वाला है, तो उससे पहले हमने फिर एक मीटिंग रखा है क्योंकि एक अरसा 2-3 महीने का 2 महीने का गुजर रहा है। दरअसल क्या होता है कि एक बार मिलने के बाद फिर आदमी जो है भूल जाता है, तो हम भूलना नहीं चाहते। हम जिससे मिलेंगे तो बार बार मिलेंगे, 100 बार मिलेंगे, ताकि एक दूसरे से जान पहचान परिचय हो। हमने जो हाशमी फाउंडेशन बनाया है, मकसद यही है कि हमारा जिस तरह से कि हाशमी भाइयों को मतलब एक मुहिम हमने छेड़ रखी है, हाशमी बिरादर जोड़ो अभियान, यानी हम भाई बिरादरों से मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिला रहे हैं, मिल भी रहे हैं। तो यही हमारा सिलसिला चल रहा है। लगभग ये 1 से 1.5 साल चलने वाला है। लोगों से मिलना मिलाना, कभी तो बहुत सारे काम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों से नहीं मिलूंगा तो आगे कुछ ऐसे काम हैं तो नहीं हो सकते हैं। दरअसल मेरे मन में जो था एम्बुलेंस लाना, मैंने एम्बुलेंस के लिए जो है मैंने कहा था और वो अब समय जो है नज़दीक आ रहा है। तो हम भी जो है आज का जो मीटिंग था इसी मुद्दे पर था कि कुछ हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको कार्ड भी देना था मुझे, और दूसरा जो है एम्बुलेंस के बारे में बताना था कि भाई हम कोटेशन निकाले हुए हैं कि कितने का पड़ रहा है, क्या है। आज आप देखिए कि पहले ऐसा था हमारा प्लान कि हम जाके वहाँ पे जो कोटेशन निकालेंगे, लेकिन जो मोदी कंपनी का जो है ये है, उन्होंने हमें कोटेशन पूरा दिया है। ये देखिए 2 तरह के एम्बुलेंस है, एक तो ये है, देखिए हमने निकाले हैं, एक तो ये है एम्बुलेंस, दूसरा जो है ये है एम्बुलेंस। और इसका एक का कोटेशन है जो है 22 लाख और दूसरे का है 25 लाख। तो ये दोनों एम्बुलेंस में से अभी वो डिसीजन यही लेना है कि कौन सा एम्बुलेंस हम लें। दरअसल इसमें जो एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस में 3 काम होंगे। एक तो ये कि कोई अगर मैयत कहीं पड़ी है लावारिस, तो उसे उठाने के लिए इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जगह होती है, उसको अलग से डाला जाता है। फिर उसके बाद जो है हमको लंबा टूर है हमारा, यूपी जाना, कई बॉर्डर को पार करना है, तो उसके लिए हमारी ये गाड़ियाँ बढ़िया होनी चाहिए कि कभी रास्ते में खराब ना हो। इसीलिए जो है हमको A1 की गाड़ियाँ लेनी पड़ रही है। और फिर लोकल में जो मेरा चलेगा, जैसे कोई भाई बिरादर का फोन आ गया, तबीयत खराब है, तो उसमें जो है इसमें एक डॉक्टर अपॉइंट रहेंगे, समझ लीजिए एक डॉक्टर रहेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब तबीयत खराब है हॉस्पिटल तक ले जाने तक उस शख्स की जिम्मेदारी उस एम्बुलेंस वाले की होती है, उसमें जो एक डॉक्टर रहता है उसकी होती है कि वहाँ तक कैसे पहुँचे, क्योंकि उसमें सारी सुविधा होती है। तो ऐसे एम्बुलेंस में जो है सारी सुविधाएं होती है, जो इसकी कीमत फिलहाल 25 लाख रुपए है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं 25 लाख खर्चा करूँगा, एम्बुलेंस लाऊंगा, तो लोग हमारे साथ रहेंगे तब तो ये हमारा एम्बुलेंस चलेगा, वरना आपको खड़े रखेंगे घर पे। तो हम दरअसल यही कहना चाह रहे हैं कि आप लोग उससे जुड़िए जितनी तादाद में। आज यहाँ पे बुलाए गए चुनिंदे लोग आए हुए हैं, सम्मानित
यहाँ तशरीफ लाए हैं। और तो उसी हिसाब से आप लोग जब हमसे जुड़ेंगे, मुझे आपकी हाथ की ज़रूरत है, आपकी साथ की ज़रूरत है। आपका साथ मिलेगा तो मैं आगे जाऊँगा। और दूसरी बात, हाशमी फाउंडेशन वो काम करने वाला है जो अभी तक लोगों ने शायद सोचा भी होगा या नहीं भी सोचा होगा, वो काम करने वाला है। आपने, मैं फिर दोहराता हूँ, गोरी समाज का आपने संसार देखा है, उनके इसमें कितनी एकताई है। सिया समाज में देख लीजिए कितनी एकताई है, उनके अंदर कोई भी एक आदमी आपको मांगता हुआ नहीं मिलेगा, रोड पे आता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी संस्था इतनी मजबूत है। हमारी इसमें खींच काम है, कैसे तुम आगे बढ़ोगे, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, इस तरह की जो भी है, तो इस तरह की तो होना नहीं चाहिए। बहरहाल आप सब लोग साथ दें। एक दही हंडी फोड़ता है नसीम भाई, एक दही हंडी फोड़ने वाला सिर्फ एक बच्चा फोड़ता है ऊपर, सिर्फ उसी का काम नहीं होता है, उसके साथ में जो एक टीम होती है, टीम वर्क, 100 से 150 लोग होते हैं। तो बोलते फलाना मित्र मंडल, मुमरा मित्र मंडल, कलवा मित्र मंडल, तो जिसने फोड़ता है वो पूरी टीम का साथ मतलब नाम होता है, पूरी टीम का सब मतलब सर्टिफिकेट मिलता है। तो अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो आप सब जो मेरे पिलर है सबका नाम होगा, सबका जो है ये होगा। तो उसी तरह से ये हमने जो है आज का हमारा ये जो था, और मकसद यही है कि आप लोग जब जुड़ेंगे, मैं मेरी जो प्रयास है ये लगभग हो सकता है कि मैं कह दिया तो तुरंत कर दूँ, ऐसा हो भी नहीं सकता, लेकिन हमारा प्रयास जारी है। आप लोग देख रहे हैं कि जज्बा ज़्यादा है, ये जज्बा आप लोगों ने दिया है। आप लोग जिस तरह से आ जाते हैं, आए हैं हमारी एक आवाज़ पर, तो यही वो जज्बा है जो मैं आगे जा रहा हूँ। मैं यूपी गया, बहुत सारे ऐसी जगहों पर गया था जिसमें मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वहाँ पर इतना रिस्पॉन्स मिलेगा। रानापुर गाँव में तो ऐसे टूट पड़े थे लोग और नाराज भी हो गए कि आप जो है आए तो यहाँ आए तो नहीं। बहरहाल ऐसे कई जगहों पर गया था मैं, सारे लोग बड़ी इज्जत और सारी चीज़ें दिए। और यहाँ से जब मैं निकला था तो अजमेर में एक सोनी हाशमी है, सोनी हाशमी वो बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे शख्स को भी अजमेर का जिला अध्यक्ष बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो गरीब बच्चों को पकड़ के पढ़ा रही है। तो हमारे फाउंडेशन में ऐसे लोगों की जगह है। इलाहाबाद में हमने जो है, आप लोगों को बता दूं, कुछ लोगों को मालूम हो या ना हो, इलाहाबाद में एक सरफुद्दीन भाई हैं, वो सरफुद्दीन हाशमी जो एडवोकेट है हाई कोर्ट के, उनको जो है हमने वहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, कानूनी सलाहकार का, और दूसरे का अध्यक्ष था, क्या है, कार्यकारी अध्यक्ष हमने बनाया था इलाहाबाद जिला का। उनका नाम क्या है? मुख्तार हाशमी। ये 2 लोग हमने जो है इलाहाबाद में किया है। हम उन्हीं लोगों को जोड़ रहे हैं जो लोग हमारे काम आएंगे, यानी एक एडवोकेट जिनको हमने रखा है। यूपी में कोई बात हो गई तो वो एडवोकेट को हम खड़ा करें, आप खड़े रहिए बिना फीस में। तो ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों को जोड़ रहा हूँ, हमारे लिए वक्त की बात है नसीम भाई, लोग जुड़ते जा रहे हैं। कल कोई घटना हो गई यूपी में, हमसे कोई बोल दिया, इलाहाबाद में काफ़ी पोजीशन रखते हैं बिरादरी। हाँ, इलाहाबाद में उनका काफ़ी पोजीशन भी हमने देखा वहाँ जाकर। और एक हमारे जो है नसीम हाशमी वहाँ भी हैं, जो है एक तो रीठी के हैं जो हमारे दरमियान है, एक नसीम हाशमी झूठी से हैं, वो भी जो है काफ़ी मुझे जो है वहाँ से हौसला दे रहे हैं। बहुत लोग नसीम भाई जगह से फ़ोन कर करके मुझे हौसला दे रहे हैं कि आप शुरू रहिए, आप चलते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि अल्लाह का करम है, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार का करम है कि जो है मैं आगे चल रहा हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं नाम क्या रखूँ, ये नाम कैसे आ गया हाशमी फाउंडेशन। ये कुदरत का जो है करिश्मा ही समझे कि हाशमी फाउंडेशन आया भी और सर्टिफिकेट भी आया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों को, लोग मुझे बहुत प्यार सम्मान दे रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि आने वाले समय में 3-4 साल के बाद कुछ ऐसे मतलब उसमें लाऊं कि हमारी बिरादरी अगर गिर रही है तो उसको उठा ले जाऊँ, उसको उठा दो। कोई काम काज नहीं है उसको, तो वो काम काज में कि हमारी फाउंडेशन मदद करे, और मदद करने के बाद वो फाउंडेशन को पैसा रिफंड करे बिना ब्याज में, बिना इस पर। ये सब कैसे होगा, क्यों होगा? जब तक आप लोग हमें ताकत नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। एक मिसाल बताता हूँ आपको, एक झाड़ू गांठ में बंधा रहता है तो वो घर को साफ करने का काम आता है।
करने को काम आता है, सड़क साफ करने को काम आता है, कचरे साफ करने को काम आता है, लेकिन वही झाड़ू जब टूट जाता है तो खुद कचरा बन जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग ये ताकत बनाकर बने रहिए मेरे साथ, ताकि मैं कुछ कर पाऊँ। बिना आपके हौसलों का मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। मैं एम्बुलेंस ला रहा हूँ, ये घर पर खड़ा कर जाऊँगा। और दूसरी बात, मेरे फाउंडेशन में जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे नाला सुपारा हो नसीब भाई, चाहे और जगह से हो, वो लोग जुड़े रहेंगे, उन्हीं लोग के थ्रू ये हमारा एम्बुलेंस चलेगा। ऐसा नहीं है कि फिरोज भाई को संपर्क कर ले डायरेक्ट, कि फिरोज भाई को बोल दूंगा तो हमारे कार्यकर्ता जो मुझसे जुड़े उनका क्या, वो बेचारे तो सफाया हो गए, तो सफाया नहीं होगा। जो जुड़े हैं उन्हीं के थ्रू, सिलफाटा में अगर आए तो जयरू भाई करेंगे, इरफान भाई करेंगे, उनके थ्रू जाना पड़ेगा। वो बोलेंगे एम्बुलेंस जाएगी, कई चालू बोलेंगे नाला सुपारा एम्बुलेंस भेजो तो भेजेंगे, क्योंकि ये बिलीव करेंगे, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारा नुकसान नहीं चाहेंगे, ना हमारे एम्बुलेंस का नुकसान चाहेंगे, ना लोगों का नुकसान चाहेंगे। आजी शकूर साहब सही बोलो कि नहीं? तो मैं उन्हीं लोगों में, मुझे हर इलाके से 4-4 लोग और दमदार लोग चाहिए कि जो खड़े रहे मजबूती के साथ। तो मैं यही कहूँगा हाजी साहब, ज़्यादा कुछ नहीं, आज का ये मीटिंग मकसद मिलने के यही था कि मिलने मिलाने से एक दूसरे से जो है और मोहब्बत बरकरार होती है। और इसमें और 2-4 लोग आए हैं नए, और दरअसल बोलना तो बहुत लोगों को था, लेकिन अभी अचानक आनंद फानन में मैंने ये किया है, तो मैं ये जो है इसका कोटेशन निकाल के लाया हूँ। पूरा जो है आशमी फाउंडेशन के नाम से कोटेशन दिया है, जिसमें ये 23 लाख का है, दूसरा जो है 25 लाख का है। तो अभी यही हमारा मकसद था कि आप लोग को बताना कि मैं 25 लाख खर्चा करूँगा, अल्लाह कराएगा, ये मेरे बस की नहीं है, अल्लाह करवाएगा। लेकिन आप लोग जो है उस पर तैनात रहेंगे, आप लोग इसको चलवाने की एकदम बढ़िया जिम्मेदारी रखिए। नहीं तो मैं घर पर ही यहीं खड़ा रखूँगा तो अच्छा नहीं है, हमारा नुकसान होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग दिल से दिल मिलाए। और मैं फिर कहूँगा, न जीत है न हार है, बस खुद पे एतबार है, उरूज और जवाल है, हौसला मिसाल है, हौसला मिसाल है। तो यहाँ पर आज साजिद भाई जो 3-4 लोग हमारे मेंबर हैं, हम 10 लोग अलग जगहों पर मीटिंग है हमारी, अगले महीना कहीं और है, उसके बाद कहीं और है शकूर साहब। तो उन इलाकों में मैं उन्हीं लोगों को कार्ड से सम्मानित कर रहा हूँ। दरअसल क्या है कि अभी हर लोगों को मैं जानता पहचानता बराबर नहीं हूँ, मैं तो नया हूँ, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 8-9 महीना हुआ है इस फील्ड में आके। और फिर मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा जो दूर दराज से आए हैं। मैं कुछ लोगों का नाम जानता हूँ, कुछ लोगों को नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ फिलहाल में। मैं तो एक दूसरे में ये होगा कि अध्यक्ष जी 4 जन को नाम ले लिए और 4 जन का छोड़ दिए, समझे साजिद भाई? तो मैं इसीलिए किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस आप लोगों का एहसानमंद हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। ये थे हमारे हाशमी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने बखूबी जो है जो कोटेशन था एम्बुलेंस लाने का, तो इन्होंने 2 तरीके के कोटेशन लाए हैं। एक एम्बुलेंस की कीमत है 22 लाख और दूसरे की 25 लाख। तो हाशमी साहब ने बता दिया कि इसका क्या जो है कीमत है। और ये जनवरी में 14 जनवरी तक इंशाअल्लाह लाने की पूरी कोशिश है। अगर कोई तकनीकी कारण नहीं हुआ, एक्चुअली ये ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भरा आपको मिल जाए, इसमें कम से कम 4-5 हॉस्पिटलों का और सीओ को जो है साइन होती है और उसको देखो, इसके प्रोसीजर अलग है। तो हो सकता है कि महीने 2 महीने लेट भी हो जाए, लेकिन कोशिश पूरी है हाशमी फाउंडेशन की कि ये एम्बुलेंस को 14 जनवरी को 2025 को इसी मुंब्रा शहर में एक प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों को जो है क्या कहते हैं पेश किया जाए। और जैसा कि फिरोज हाशमी ने बताया कि ये एम्बुलेंस वहीं जाएगी जहाँ पे जिस इलाके पर पदाधिकारी फ़ोन करेगा। अगर किसी को एम्बुलेंस चाहिए या कोई मामला है तो उस इलाके के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करिए, वो फिर संपर्क करेंगे हम लोगों से, तो फिर भेजिए। इसका नियम उन्होंने बताया। दूसरी चीज़ें हमारे यहाँ नाला सुपारा से जो हमारे नाला सुपारा के अध्यक्ष हैं अलाउद्दीन हाशमी साहब और अब्दुल कयूम हाशमी साहब जो उपाध्यक्ष हैं और इकराम हाशमी साहब सलाहकार हैं, है कि नहीं? कहीं गए? अरे आइए इधर।
और अशरफ अली आसमी साहब उपाध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेटर भी है। तो हमें इन लोगों ने बताया कि हम प्रोग्राम जो रद्द आप लोगों ने किया था, यानी नसीम भाई के घर पे जो हादसा हुआ था उसको लेकर, अब उस प्रोग्राम को हम करना चाहते हैं। तो हमें ये डेट दी और डेट वो है 23 जून। आपको कहा देगा 23 जून संडे पड़ रहा है। पहले ये प्रोग्राम 30 जून का जो है डिसाइड हो रहा था, लेकिन बारिश कंटिन्यू उसका समय जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो क्यों ना हम पहले ही कुछ कर लें, 30 जून का इंतज़ार ना करें। बहुत ज़्यादा बारिश होगी, लोग जा ही नहीं पाए, वो भी नुकसान होगा। अलाउद्दीन भाई थोड़ा सा आप बताइए। आजमगढ़ के रहने वाला ग्राम सिलाई का कारोबार है और जब से रोजगारी मिले हैं राष्ट्रीय फाउंडेशन सबसे हौसला बुलंद होता है मेरा। हालांकि अब तो हमारे बच्चे लोगों का हौसला बुलंद होना चाहिए, लेकिन उनको देखते और मुझे भी हौसला मेरा भी हौसला ऐसा तो पहले भी था, लेकिन कोई ऐसा मिला नहीं। उस हिसाब से हम लोग मीटिंग रखते हैं 23 जून दिन में। हाँ, दिन में 12 बजे 12 से 4 अच्छा है। ये नाला सभा अध्यक्ष अलाउद्दीन आसमी साहब थे। हम कई आसमी साहब से कहेंगे थोड़ा सा आप और डिटेल बताइए और थोड़ा सा बिरादरी के बारे में अपने को बताइए। हमें कुछ आज आप संभोग से फाउंडेशन नाला सपाला अभी तो किसी को मालूम नहीं है कि फिरोज हाशमी अध्यक्ष बने हैं और हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि नाला सपाला में एक मीटिंग हो जाए ताकि वहाँ वालों को मालूम पड़ जाए कि हाँ भाई फिरोज भाई है। तो इतना उसका ताल्लुक वहाँ कराना है, बाकी तो कोई जानता भी नहीं है अभी तक वहाँ। और जो 4 दिन हम लोग हैं वो जानते हैं। तो यही रहता है 23 जून को दोपहर को और संडे का दिन है, तो दिन यही प्रोग्राम जो रखा गया है। और अब कहाँ रखा जाएगा उसका एड्रेस पता जो है बाद में डिसाइड करके हम देंगे। बातें हैं और बाकी बातों मीटिंग में जो किया जाएगा। अब्दुल कयूम हाशमी साहब का मेन मकसद है कि लोग नाला सपाला में एक दूसरे को जाने। और इन्होंने बताया है कि बहुत से ऐसी बिरादरियाँ रहती जिनकी गुमनामी में है, हम उनको नहीं जानते ना हमको जानते हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ एक प्रोग्राम करके उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है हाशमी फाउंडेशन, उसी के माध्यम से एक दूसरे को जो है परिचय भी कराएंगे और ताकि लोग इस संगठन से जुड़ेंगे और संगठन को मजबूती भी मिले। तो इनका मेन मकसद ये है। अब हमारे जो है कोऑर्डिनेटर साहब नाला सुबह अशरफ अली हाशमी, हम बता दें ये पैसे से जो है बिल्डर है, अभी चाली भी बनाते हैं और बिल्डिंग में भी कुछ काम करते हैं, प्लाटिंग में भी। तो ये थोड़ा आपको ब्रीफ करेंगे कि प्रोग्राम कैसा होगा और किस तरीके से होगा। तो हम लोगों ने प्रोग्राम वहाँ पर रखा है 23 जून को, जिनको संडे है, संडे को क्या छुट्टी रखता है। ज़्यादातर लोग ये स्लैब का काम करते हैं, तो उनको जो छुट्टियाँ नहीं मिल पाती, तो संडे का ही दिन रखा गया। दूसरे दिन रखेंगे इसलिए जो है जो रखा गया है और वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। नाला सपाला में बहुत लोग बिरादरी के हमारे और
जो मिल नहीं पाते हैं बेचारे, हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन प्रोग्राम रख करके उन सबको बुलाएंगे। जितने लोग प्रति घर से एक आदमी आएगा तो उनसे हमको जानकारियाँ मिलेंगी और हमारे इस तरीके से बाकी जो भी है प्रोग्राम जिस तरीके से यहाँ चल रहा है उस तरीके से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो वहाँ पर हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो आप सबको इन्वाइट कर रहे हैं? ये सबको हमारे जितने भी बिहार के हमारे भाई लोग हैं सबको हमारे वहाँ आएंगे नाला सफर में, और बाकी वहाँ के भी लोग रहेंगे, सब लोग मिलकर अपना जो है उस प्रोग्राम को अच्छे से काम करें। ये हमारा जो सोच है और हम सब लोग ये टीम जो है और 4-6 और लोग हमारे भाई साहब हैं उनको भी ले लिया साथ में, तो हाँ काम तो अच्छे से काम हो। लोगों से मिलना जुलना हमारा चालू है, जो हमारा मिलना है उसको मिल करके उनको अपनी चीज़ को पता है, लेकिन उनको ये बोले कि हमारा डेट जो है वो फिक्स नहीं हो पाया। अब हम जा रहे हैं, डेट फिक्स करेंगे, उसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है विरोध है फिर उनको हम बुलाएंगे और उनको हम दावत देंगे और हमारे यहाँ आइए, उनकी बातों को सुनिए और प्रोग्राम को किस तरीके से आगे बढ़ाना है और विकास के रास्ते पर किस तरीके से चलना है, हमारा क्या क्या विकास है या उनका क्या प्रोग्राम है, प्रोग्राम अपनी बात को बताएंगे और हमारा जो विकास किस तरीके से होता है सही है। और इस तरीके से ये सब चीज़ें अपनी बातों को मिला देते हैं। सॉल्व बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सबको बताया कि कब प्रोग्राम है, कैसा प्रोग्राम है, और हम भी चाहेंगे कि आपका प्रोग्राम सफल हो। आप लोग बैठ जाइए। हम अपने जो खुसूसी मेहमान तो हाशमी साहब हैं जो कि भदोही के रहने वाले हैं, और हम लोगों से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि 14 जनवरी के प्रोग्राम में हम उनका सत्कार नहीं कर पाए थे, तो उसका हमें जो है काफ़ी जो है अफसोस हुआ था। बाद में क्या है, पहली बार था और हम समझ नहीं पाए और बहुत चीज़ों से हम घिरे हुए। कई ऐसी चीज़ें थी जो हमारे सामने जिनका नाम हम हमेशा जानते थे उनको हम भूल गए, जिनको बुलाना चाहिए उनको नहीं बुला पाए। तो वो सब देखते हुए आज हम गुड्डू हाशमी साहब से चाहेंगे कि वो आए और हाशमी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज हाशमी साहब इनको जो उनका सत्कार करें। आइए और बहुत ही मुखर रूप में जाने जाते हैं भाई हाशमी फाउंडेशन में। अब हाशमी मसूदी के जो है जिम्मेदार नसीम हाशमी साहब जो लेठी है और मुमरा में रहते हैं, और हमने उनको इनवाइट किया था इस खास बैठक में, और इनका सत्कार जो है हाशमी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब फिरोज हाशमी करेंगे, और लाल मोहम्मद हाशमी साहब, अब्दुल कयूम हाशमी साहब, और माले का जो है हाशमी मसूदी वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट के जिम्मेदार जनाब नसीम हाशमी साहब हमारे प्रोग्राम में आए और अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हाशमी फाउंडेशन उनका शुक्रगुजार है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाशमी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाशमी फाउंडेशन के संरक्षक जनाब लाल मोहम्मद हाशमी साहब और अब्दुल शकूर हाजी साहब ने उनका सम्मान किया, और हाशमी फाउंडेशन के महाराष्ट्र अध्यक्ष सिराज हाशमी साहब ने भी उनका सम्मान किया। अब हम नसीम भाई से चाहेंगे कि 2 शब्द जो है अपने रखें और बिरादरी को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी बिरादरी हमारे यहाँ पर मौजूद है उन सबको सलाम, और हम शुक्रिया अदा करते हैं हाशमी फाउंडेशन
के अध्यक्ष फिरोज हाशमी साहब और सलाहकार और मीडिया प्रभारी हमारे सादिक भाई और उपाध्यक्ष हमारे चांद भाई और कलीम हाशमी साहब और हमारे जो है यूसुफ हाशमी साहब जो मेंबर हैं और टिंकू हाशमी और हमारे जो क्या नाम है बॉम्बे से जो आए हैं सफूर हाजी साहब, सिराज हाजी साहब और हमारे जो कानून से यार हाशमी साहब हैं, आरिफ हाशमी साहब हैं और असगर भाई हैं और जितने लोग हैं कईम भाई हैं और राव भाई हैं, जो लोग भी यहाँ पर आए हैं उन लोग को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो फिरोज हाशमी साहब को प्रोग्राम आकर उनके जो है प्रोग्राम को जो है बढ़ा रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि इनका जो है फाउंडेशन जो उनके जो इनका एम्बुलेंस का जो है मामला है इनका 14 जनवरी को उन्होंने रखा है, अल्लाह पाक इनको कामयाब करें इंशाल्लाह 14 जनवरी तक ये आ जाए। मैं यही ऐलान करता हूँ कि फिरोज हाशमी साहब हम लोग से जो भी हो सकेगा हमारे हाशमी मसूदी वेलफेयर ट्रस्ट तरफ से जो भी हो सकेगा हम भी उनके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर और जो भी जिम्मेदारी देंगे इंशाल्लाह जितना भी कहेंगे हम अपनी तरफ से हम लोग भी कोशिश करेंगे फाउंडेशन को आगे ले जाने के लिए। कोई अलग नहीं है, जो भी फाउंडेशन या जो भी ट्रस्ट जो भी जहाँ चाहे यूट्यूब चल रहा है चाहे महाराष्ट्र चल रहा है चाहे यहाँ चल रहा है, सब हम बिरादरी हैं, सब एक हैं, हाशमी हैं, मुस्लिम चाहे सब एक है। हम मिलजुल कर काम करें, न किसी के पीछे कोई जाए कि हम गलत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। देखो काम किया जाता है जो प्रोडिफाई कर रहे हैं उनके दिल में अल्लाह ने जो डाला बहुत अच्छी बात है, एम्बुलेंस होना जरूरी था। और हमारे हाशमी मसूदी फाउंडेशन जो है ये भी एक जगह के लिए हम लोग तलाश कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते हम लोग यहाँ पर सिलफाटा 5 गुंठा जमीन देख रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द जल्द अल्लाह चाहेंगे आप लोग को दुआ रहेगी वो भी जल्द जल्द होगा। ये सारी बिरादरियों की लड़ाई हो रहा है कि किसी एक के लिए हो रहा है, सब फिरोज भाई भी कर रहे हैं जो सारी बिरादरियों के लिए कर रहे हैं और हमारा फाउंडेशन जो हाशमी मसूदी का वो भी बिरादरियों के लिए है, कोई अलग नहीं, सब एक है। मैं यही सबसे कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ सब एक होकर चले और एक होकर साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ दें और अपनी बिरादरी को आगे तक पहुँचाएं। अब हम बारी बारी जो है हाशमी फाउंडेशन के जो मुमरा इकाई है, जो मुमरा कलवा अध्यक्ष हमारे कलीम हाशमी साहब है, मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष, वो हमारे पास आए और अपना कार्ड रिसीव कर लिया। कलीम हाशमी साहब उनको जो है हमारे जो है संरक्षक जनाब लाल मोहम्मद हाशमी साहब उनको पहनाएंगे कार्ड। टिंकू हाशमी साहब भी यहाँ इधर आए, ये हमारे यहाँ के उपाध्यक्ष हैं, मुन्ना उपाध्यक्ष, और मुन्ना हाशमी साहब सलीमुल्लाह हाशमी उर्फ मुन्ना हाशमी, ये हमारे मुमरा शहर अध्यक्ष है। टिंकू हाशमी साहब, यहाँ हाशमी और टिंकू हाशमी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा कैसा आप जब से काम ये महाराष्ट्र अध्यक्ष हमारे हाशमी फाउंडेशन के महाराष्ट्र अध्यक्ष जनाब सिराज हाशमी साहब, नियाज हाशमी और टिंकू हाशमी साहब को कार्ड पहनाएंगे। ये यहाँ के संगठन मंत्री मुमरा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज से आप 28 जो संगठन मंत्री हाशमी फाउंडेशन के हैं। और इससे पहले जो पहनाया गया था कलीम हाशमी साहब, वो कलवा मुमरा के अध्यक्ष थे। सलीमुल्लाह हाशमी साहब उधर से ये मुमरा शहर अध्यक्ष है। अब बहुत ही ढूंढने के बाद मिले थे, बहुत अंदर रहे, हमको लेके गए थे। हमारे संरक्षक मंडल के अध्यक्ष जनाब अब्दुल शकूर हाशमी साहब इनका
सम्मान करेंगे और इनको जो है मुंद्रा शहर अध्यक्ष का ऑथराइज्ड कार्ड जो है इनको जो है क्या कहते हैं परिचय पत्र दिया गया है। अब आरिफ सदर साहब हमारे पास है। आरिफ सदर साहब हाशमी मसूदी हाशमी एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन के, और कुद्दूस हाशमी साहब आए जहाँ भी हो। कुद्दूस हाशमी साहब मुमरा शहर संगठन मंत्री है, वाइस प्रेसिडेंट माशाअल्लाह। ये उपाध्यक्ष मुमरा उपाध्यक्ष है हाशमी फाउंडेशन में। इनका जो है सम्मान हमारे हाशमी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है जनाब आरिफ हाशमी साहब करेंगे, और इनका परिचय पत्र भी जो है वही करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट कलवा मुमरा उपाध्यक्ष यूसुफ हाशमी, हाजी सिराज साहब इनका जो है सत्कार भी करेंगे, और उनको परिचय पत्र जो है अपने उपाध्यक्ष का सत्कार जो है अध्यक्ष करेंगे, महाराष्ट्र अध्यक्ष। मोहम्मद इसरार हाशमी साहब आए। ये क्या कहते हैं कि अम्बेडकर नगर के, और शायद आप यहाँ गोल्डी में रहते हैं क्या? अच्छा, आपकी कोई रिश्तेदारी है मुंबई में? आप गाँव में? तो इनका सरकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज हाशमी हाशमी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज हाशमी का सरकार करेंगे। उबैदुल्लाह हाशमी साहब आप आइए। उबैदुल्लाह हाशमी साहब। और दूसरी चीज़ें क्या है, हमारे मुमरा के ही रोजन हाशमी, उनका इम्तियाज नई नाम है, आ जाइए आप, इम्तियाज है। हम इसलिए भी बार बार प्रोग्राम कर रहे हैं कि बहुत से लोग हमारे इस प्रोग्राम में हम नहीं इनका सत्कार सम्मान कर पाए थे, क्योंकि हम इस मामले में बहुत नए थे। हमको नहीं मालूम था कि कहाँ बिरादरी रहती, कहाँ नहीं रहती। हमको जो बताया गया, हमारे साथ के लोगों ने बताया, तो तभी हमें मालूम पड़ा कि यहाँ बिरादरी है। लेकिन अब धीरे धीरे हमें पता चल रहा है कि इसी मुमरा में हजारों बिरादरी वाली रहती, जिसे अभी हमें वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम के जरिए, दर प्रोग्राम के बार बार प्रोग्राम करके कि हम उनके तक पहुँचे और हाशमी फाउंडेशन से उनको कनेक्ट करें। ये तो रोजन हाशमी प्रयास है। आपका व्यवसाय परिवार के साथ छोटे मोटे काम में या लोगों को रोजगार दिया काम लाके कराते हैं या करवाते नहीं जज्बा से जाएगा, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिला। लेकिन आप फाउंडेशन के साथ खड़े हैं। गुड्डू हाशमी साहब जो हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं, और हमने इनको इनवाइट किया था, और हालांकि इनको बताया नहीं था कि आपका सत्कार करेंगे, लेकिन हमें याद था कि हम 14 जनवरी को नहीं कर पाए थे। तो आज जो है इनका जो है सत्कार किया जा रहा है। इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए गुड्डू हाशमी भदोही के रहने वाले हैं, और बिरादरी में बहुत इनका जो है सम्मान है, और काफ़ी दिनों से जो है ये क्या ये हमारे घर में 20 साल हो गए, 25 साल, 20 साल से। कुछ अपने बारे में बताइए कि क्या बिरादरी की सेवा करने का जज्बा कब से आया? बिरादरी काफ़ी इंशाल्लाह हम लोग को जानती है, और हम लोग बिरादरी हाशमी मकसूदी फाउंडेशन में जो कर रहे हैं इंशाल्लाह वहाँ भी काम जो हो रहा है ज़मीन का होगा इंशाल्लाह, उसके लिए हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। और हाशमी फाउंडेशन का
भी जो फिरोज भाई एम्बुलेंस का काम कर रहे हैं वो भी काबिल तारीफ है। इंशाअल्लाह ऐसे काम होगा, हम लोग मिलजुल के काम करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है जो हम ना इत्तेफाकी पैदा कर रहे हैं, ये गलत है। हम लोग सब लोग एक हैं और एक रहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू भाई। दरअसल गुड्डू भाई का बड़ा कमाल रहा है मेरे साथ, और ये हमेशा गुड्डू भाई नसीब भाई मिलते रहे हैं। इसलिए आप आए हैं यहाँ पे? यहाँ पर मीटिंग में आए हैं हम। कैसे मीटिंग? हाशमी फाउंडेशन की मीटिंग में आए हैं, और ये मीटिंग जो है हमारी फाउंडेशन जो है एम्बुलेंस लाने के लिए भी, और उसके बाद लाने के लिए और तैयारी हो रही है। और दूसरी मीटिंग जो है नाला सुपारा में होने के लिए वो दिन तारीख जो है मुकर्रर करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी जी, इसलिए हम लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो कैसा लग रहा है हाशमी? बहुत अच्छा लग रहा है हाशमी फाउंडेशन में। हाँ, दिल बहुत खुश हो गया है। इंशाअल्लाह ऐसे ही होता रहेगा। कहाँ से आप आए हैं? नाला सुपारा से। नाला सुपारा में तो आप हाशमी फाउंडेशन के कोई पदाधिकारी है? हाँ है ना। क्या है आप? संगठन मंत्री है नाला सुपारा के। आपके साथ और कौन है? और सदर साहब है हमारे अलाउद्दीन साहब, अलाउद्दीन हाशमी। और उपाध्यक्ष है हमारे अफसर अली। कहाँ गए? अशरफ अली, अशरफ अली, और सलाहकार है हमारे इकराम भाई। ये सब 4 जन जो है वहाँ नाला सुपारा के। तो आप नाला सुपारा की बिरादरी को कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ, जरूर बोलना चाहते हैं, लेकिन अब नाला सुपारा वाले तो यहाँ है नहीं, लेकिन चैनल के माध्यम से कुछ बोलना चाहते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि जो नाला सुपारा में एक मीटिंग हो जावे, हाँ, उसके बाद नाला सुपारा वालों को भी मालूम हो जावे कि हमारा हाशमी फाउंडेशन क्या है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि जिसने ये फाउंडेशन को डाला है, हाँ, हाशमी राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज हाशमी साहब, हाँ, उनका तारुफ कराया जाए, वहाँ के लोगों को मालूम कराया जाए। अच्छा। हाँ, ताकि बिरादरी से मेल मोहब्बत बढ़े। जो दूरी बनी है हम ही नहीं जानते अभी नाला सुपारा वालों को। अच्छा। और क्या, कितने लोग हैं? सर्वे में मालूम पड़ा कि जो तो तने रूम है। हाँ, तो चलिए, अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब, आप कहाँ पे रहते हैं? घाट के ऊपर। हाशमी फाउंडेशन में क्या है आप? संरक्षक? हाँ, संरक्षक। हाँ। तो अभी आपको कुछ बदलता दिख रहा है क्या हाशमी फाउंडेशन में? नहीं, कुछ नहीं बदलता है, बहुत बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा। हाँ। तो आप जो उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ रहते हैं, बॉम्बे के अंदर या घाटकोपर के अंदर, हाँ, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं बिरादरी को? हाँ, बिरादरी को अच्छा मैसेज देंगे कि वो हाशमी फाउंडेशन के साथ जुड़े। हाँ, जुड़े, और जहाँ तक रहेगा जोड़ते रहेंगे। ये बताइए, जो आपकी एम्बुलेंस आएगी वो खाली बिरादरी के लिए होगी, गैर बिरादरी के लिए? अभी वो तो तुम्हारे भाई बिरादरी के लिए है, यानी अगर जरूरत पड़े तो गैर बिरादरी में बिरादरी में भी जाएगा। अच्छा अच्छा। आप हाशमी फाउंडेशन के क्या है? उपाध्यक्ष। कहाँ के उपाध्यक्ष? मुमरा शहर। अभी आपका संगठन कैसा है यहाँ पे? संगठन आपका कैसा है? संगठन बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजबूत चल रहा है। मजबूत का मतलब क्या है? यानी एक दूसरे की मदद के लिए सब तत्पर है। किसी को कुछ तकलीफ है, राब्ता कायम करो, हम आपके लिए खड़े हैं। और भी संगठन बनी तो वो खाली फोन उठाओ, फोन करो, भाई तकलीफ है, हाँ करते हैं, बताते हैं। लेकिन हमारी जो संगठन है हाशमी फाउंडेशन, जी जी, उसमें जो भी है तो कहीं ना कहीं से आकर जैसे जो जिस तरह की मदद उनसे हो पाते खड़े रहते हैं, करते हैं, यही अच्छा लगता है। तो हमसे भी जो होता है वो हम करते हैं। चांद भाई, आप हाशमी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिसको बोलते हैं। जी साथी भाई, हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो बहुत होते हैं, लेकिन आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं। ये बताइए कि अभी तक आपका फाउंडेशन कहाँ तक पहुँचा? माशाल्लाह बहुत ऊंचाई तक गया है, और माशाल्लाह बहुत ऊंचाई तक गया हमारा फाउंडेशन। और हम लोगों ने मेहनत भी माशाल्लाह काफी कर रहे हैं, और आगे मेहनत हमारा जारी रहेगा। हमारा जो एम्बुलेंस लाने का प्रयास चल रहा है वो करीब करीब कामयाबी की तरफ पहुंचा है। जैसा कि अभी फिरोज भाई ने बताया कि अभी हम लोग जाके एम्बुलेंस देखे भी कई जगह पे, और उसका हिसाब किताब भी समझ रहे हैं कौन सा एम्बुलेंस हमारे लिए और हमारे नागरिकों के लिए, हमारे
बिरादरी के लिए कौन सा एम्बुलेंस अच्छा रहेगा, अच्छा, उस पर हम डिसाइड करके इंशाल्लाह 14 जनवरी तक कोशिश है कि एम्बुलेंस भी आ जाएगी। अच्छा, यानी आपकी भी कोशिश है कि 14 जनवरी तक यानी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इरफान भाई, आप डायघर शीलघर अध्यक्ष हैं, हमको फिरोज हाशमी ने बताया है, तो ये बताइए कि आपका संगठन कैसा चल रहा है वहाँ पे? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है। पूरे लोग आए क्या? पूरे लोग आए और लोग आके मिलते भी है, रोज सामने बैठका भी होता है ऑफिस में हमारे। जी, तो आप जो डायघर शीलघर में शील फाटा में और डायघर में जो बिरादरी रहती है, हाशमी बिरादरी, उनको आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं क्या? उनको मैसेज देना यही है कि एक्चुअली सब घर वाले ही है। अच्छा, जितने वहाँ पे सिलवाटा में सब घर वाले ही हमारे। हाँ, तो वही मैसेज देना चाहते हैं कि आगे आए और हाशमी फाउंडेशन के साथ में जुड़े। अच्छा, और फिरोज भाई के साथ खड़े रहे, जहाँ जरूरत रहेगा वहाँ हम लोग खड़े रहेंगे। अच्छा, और सिल टाइगर में जो ऑफिस बनी है, हाँ हाँ हाँ, वो बनाने का मकसद ही यही था कि हाशमी बिरादर को सपोर्ट करे और उनके लिए कुछ न कुछ करे, जो हो सके हमसे। अच्छा अच्छा, तो आज के प्रोग्राम में आपको क्या दिखा? कुछ प्रोग्राम में तो बहुत अच्छा लगा। और जो तो आगे भी आप चाहते हैं कि ऐसा हो क्या? जरूर ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक आदमी अगर खड़ा हो रहा है हमारे साथ में, उनको सपोर्ट करो, चाहे लक्ष्य कुछ भी हो, जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये सपोर्ट करना चाहिए, फुल सपोर्ट। ये तो बड़ी कामयाबी है। ये सपोर्ट पीछे से नहीं रहेगा, ये आगे से भी रहे। अच्छा, तो आज हमें लगता है 14 के बाद आप दूसरी बार यहाँ आए हैं। गुड्डू हाशमी साहब, आप हाशमी मसूदी के बहुत ही जिम्मेदार माने जाते हैं और आपका सम्मान भी फिरोज हाशमी ने किया इस बार। पिछली बार मिस कर गए थे कुछ कारणों से, क्या था, तो आपको कैसा लगा आज जो है इस यानी फाउंडेशन के कार्यक्रम में आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा हुआ। फिरोज भाई जो भी कर रहे हैं 14 जनवरी को भी किए, आज भी किए, एक काबिल तारीफ है और बड़ी मोहब्बत है इनसे हमको, और इसलिए हमेशा इनसे जोर से बोलो यार, आप तो बिरादरी के बड़े वक्ता माने जाते हैं। इनसे बड़ी मोहब्बत है हमको और हम हमेशा इनके साथ रहते हैं। दिन में 2 बार मुलाकात न हो तो चैन नहीं आता। अच्छा, तो इसलिए मतलब जो भी काम कर रहे हैं हर बात मुझे मालूम है और अच्छा कर रहे हैं। और हाशमी मकसूदी के हम जिम्मेदार हैं जरूर, लेकिन वहाँ भी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं जमीन के लिए, सब चीज के लिए देख रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो भी हम लोग करेंगे, यानी जमीन के लिए। हाँ, जमीन के लिए। और यहाँ भी सिलफाटा में देखा गया है जमीन, देखिए इंशाल्लाह उसका क्या होता है। जमीन थोड़ा गड़बड़ है इसलिए नहीं हो पा रहा है जल्दी। पूछ के आए हैं कि ऐसे ही आ गए? हाँ, लोगों से पूछा भी है कि ऐसे ही आए? अरे हम अपने आप को खुद जिम्मेदार हैं, लोग से पूछेगा। आप यहाँ आए, वहाँ आपकी विकेट गिर गई? नहीं, विकेट हमारी गिरेगी नहीं। और हम जानते हैं, हम ये यूसुफ नाम के आदमी हैं, वहाँ पे बैठते हैं चाय की दुकान पे जी। तो उन्होंने एक मैसेज मुझको दिया था कि बाप और बेटे कहें आज चलना है केकड़ा पकड़ने बेटा। तो गए केकड़ा पकड़ने, तो केकड़ा बेटा पाया और बोला कि प्लास्टिक में डाल दो। अच्छा, तब डाल दिए तो वो लड़ा। फिर बाप बोला कि बाप पाया तो बोला उसको डाल दो, तो डाला तो बोला कि मुंह बांध दो। तो कहने बांधो मत। ये केकड़ी की ऐसी पहचान है कि एक का एक टांग पकड़ के खींच देगा, वो निकलने ही नहीं पाएगा बाहर। अच्छा, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। फिरोज भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एम्बुलेंस आ रहा है। कहने का मतलब है कि आप हाशमी फाउंडेशन के प्रोग्राम में आए हुए और आप एक चैनल के फ्रेम में हैं, तो ऐसा ना हो कि आप पूछा है कि डायरेक्ट आ गए? अरे हम पूछेंगे क्या? नहीं, आप एक जिम्मेदार हो यार। है कि आप यहाँ गेट से बाहर है, उधर आपका सस्पेंशन ऑर्डर आ जाए तो? ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं कि हमको सस्पेंड कर दें या कुछ कर दें। हमारे जो हाशमी मकसूदी वो चल रहा है, उसमें कुछ ऐसी बातें ही नहीं है। लोग भले सोचें कि आप वहाँ क्यों गए, फिरोज भाई से क्यों मिले। हमारे लोग आए थे, खुद उन्होंने कहा फिरोज भाई कहाँ है, मुलाकात होगी, तो हमने लाए मुलाकात कराए। ये और जो ऐसी बात करे, चाहे वो हाशमी फाउंडेशन का
हो चाहे हाशिम मकसूदी का हो, तो वही ये इस काम को रद्द करेगा। ये और जो मिलने जुलने से या ये विरोध नहीं करेगा वही सही है। अब ये सोचे कि इधर मत जाओ उधर ना मिलो उधर। हम ये मान के चले कि आपके कमेटी में गुटबंदी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसा कहेगा ही नहीं क्यों गए यार। मामले यहाँ तक आया था कि आप लोगों ने मुन्ना का विकेट गिरा दिया। नहीं, मुन्ना विकेट कहाँ गिरा है, ये तो जबरदस्ती लोग फैला रहे हैं बवाल। अच्छा, मुन्ना विकेट नहीं गिरा है, मुन्ना वही अभी मुन्ना भी मजबूती से खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपने बड़ी खुल के बात किया। फिरोज भाई, आप जो है दो बात हम आपसे पूछेंगे। जी सादिक भाई बोलिए। ये आपकी बहुत अच्छी पहल है कि आप सबको एक कर रहे हैं और आपका सम्मान और बढ़ रहा है। इसे आप कामयाबी मानते हैं कि नहीं? सादिक भाई, ऐसा है कि ये जो कामयाबी है ये हमारे भाई बिरादरों की भी है कामयाबी जी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आया। हाँ। ये लोग हाथ पे हाथ न देते तो मैं आगे आता नहीं। और सबसे खास बात बता दूं जी, मुझे इस जगह पे लाने वाला, अगर मैं ये फाउंडेशन वगैरह चालू किया, ये जो है जिनको आज हमने बुलाए थे, ये हैं गुड्डू हाशमी। इन्होंने मुझे कहा फिरोज भाई आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, अगर अपोजिशन कोई कहे कि कोई खड़ा है या फाउंडेशन चल रहा है, कि गुड्डू भाई ने उसको खड़ा करा दिया। ये बड़ी बात है इनकी। नहीं, लोग तो यही बताया कि फिरोज हाशमी गुड्डू को सेट करके कई लोगों को विकेट गिरा दिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है ना? ऐसा नहीं है सादिक भाई। दरअसल क्या है कि हर लोग अपने अपने स्तर से लोग देख रहे हैं। अच्छा। लोग देखने के बाद जुड़ रहे हैं, पहला वो आजमा रहे हैं। अच्छा। समझ रहे, मतलब इसी तरह से एकदम आसानी तरीके से नहीं हर कोई मेरे पास आ रहा है। पहले वो समझ रहे हैं, वो लोगों से पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं। और जो लोग जुड़ रहे हैं, जिस तरह से जुड़ रहे हैं, मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ साथी पर। मैं तो सोचा भी नहीं था कि इतने लोग आएंगे, एक आवाज पर जमा हो जाएंगे। मैं जब जब आवाज देता हूँ, एक मैसेज भी डालता हूँ तो लोग आते हैं। ये हमारे लिए फख्र की बात है ना। जिधर जिधर जा रहा हूँ उधर उधर काफिला है बिरादरियों का। अब समझ लीजिए कि ये मसूदी में जरूर है, मगर ये हमारे लिए मसूदी यहाँ नहीं है। ये बेचारे जो है ऐसे चले आए, हमने कहा यानी आपके पर्सनल जो है। हाँ, ये हाँ। और हमारी प्रयास जारी है सादिक भाई। अच्छा, इनको लाने के लिए? इनको लाने के लिए। इनकी जगह आज भी खाली है। अच्छा, खाली है? हाँ, आज भी खाली है। ये थाने जिला के अध्यक्ष की पद आज भी खाली है। यानी आपने किसी को भरा नहीं है? ये जिस दिन आके बोले कि हमको इसमें ले लीजिए, अच्छा, उस दिन इनको ले लीजिए। तो कल ही इनको जो है कोई प्रमोशन मिल जाएगा वहीं पे। आपकी बात से तो लगता है कल इनको कुछ न कुछ जो है नहीं, अगर इनको मिल जाता है तो हम वेट एंड वॉच कर रहे। अगर इनको वहाँ कुछ पद अच्छा मिलता है तो ठीक है, वरना ये गुड्डू भाई इन्हें कमजोर मत समझे, इन्हें छोटा मत समझे। ये बहुत बड़े कद से भी और जो है माइंड से भी बड़े हैं। मतलब कद मत देखिए, माइंड देखिए। माइंड बड़ा है। एक अपोजिशन मुंबई में तैयार कर दिया है, भले से आज ये मसूदी में, लेकिन हम फाउंडेशन लेके चल दिए हैं। ये बड़ा रोल निभाया है इन्होंने। और एम्बुलेंस का भी सादिक भाई तुमको बता दो, ये एम्बुलेंस का मेरा नहीं था। ये इन्होंने ही कई जगहों पे बोल दिया था। अच्छा, ये गुड्डू भाई ने बोला कि फिरोज भाई आप एम्बुलेंस लाओ? हाँ, नहीं, इन्होंने बोला कि ये फिरोज भाई हैं, ये एम्बुलेंस लाने वाले हैं। और ये एम्बुलेंस दो चार जगह चिल्ला दिए। तो मैंने कहा कि किसी की जबान भी रखना हमारे लिए, चलिए कोई बात नहीं। हमने एम्बुलेंस चिल्लाना शुरू कर दिया। 25 लाख रुपए में ये हमको जो है ले गए हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग जो है हाशमी फाउंडेशन के साथ जुड़े रहे, बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। मैं सादिक अली, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और आप इसी तरीके से हमारा साथ दीजिए। जब आप लाइक या सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, और हम आने वाले नाला सुपारे की भी जो है खबर आप लोगों को, जो प्रोग्राम हाशमी फाउंडेशन का होगा नाला सुपारा में 23 जून को, उसकी भी कवरिंग आपको दिखाएंगे। आप तमाम लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आप देखते रहिए जनतंत्र टाइम। नमस्कार।